गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 11वां। चिंताम परिमेयां च प्रलयांता मुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। सद्भाव, सद्विचार और सत्कर्मों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के भाव, आचरण और कर्म किस उद्देश्य से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, ये 2 श्लोकों में भगवान आगे वर्णन करते हैं, 11वें और 12वें। प्रलयांताम पहली लाइन में आखिरी में है, तो ता के बाद माँ है। माँ की बिंदी ता पे आ गई, ताम पढ़ा, फिर इसमें से ऊ निकाल लिया। उपाश्रिता आगे का शब्द है, संधि तोड़ने में अर्थ निकालना है। पढ़ना तो हमें ऐसे ही है जैसे लिखा है, लेकिन जब हम अर्थ निकालते हैं तो इस प्रकार से संधि को तोड़ करके अर्थ समझते हैं। प्रलयांताम यानी वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली। प्रलय का मतलब मृत्यु से है, तो मृत्यु पर्यंत रहने वाली उपाश्रिता यानी आश्रय लेने वाले। चिंताम में भी माँ की बिंदी ता पे आ गई और उसमें से आ निकाल लिया। चिंताम अपरिमेयम, चिंताम यानी चिंताओं का, अपरिमेयम अपार चिंताओं का, च माने और, कामोपभोग परमा, कामोपभोग परमा यानी पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं। इन्हीं को वो श्रेष्ठ समझते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। एतावत, यहाँ दा कता बन गया, तो एतावत इति, जो कुछ है बस इतना ही है। एतावत माने जो कुछ है, यही भोग, संग्रह, सुख इंद्रियों का इतना ही सब है बस, और इसके आगे सुख नहीं है। एतावत इति माने ऐसा, निश्चिता निश्चय करने वाले होते हैं ये आसुरी प्रकृति वाले। अर्थ पढ़ते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेकर के पदार्थों का संग्रह और भोग करने में ही लगे रहते हैं, और जो कुछ है बस इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। खाओ पियो और मौज करो, ऐसी उनकी वृत्ति होती है, यही उनका उद्देश्य होता है और इसी प्रकार के उनके कर्म होते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं।
चिंता म परिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिता। आसुरी संपदा वालों की ऐसी चिंताएं होती हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई माप तौल नहीं होता है। एक चिंता पूरी हुई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, और एक साथ कई कई चिंताएं होती हैं। जब तक प्रलय है अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती ही नहीं। ऐसी प्रलय तक यानी मृत्यु तक आने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही है, मौत ही है। वे चिंताओं का ही आश्रय लेकर के, कामनाओं का आश्रय लेकर के ही उनका जीवन पूर्ण होता है। और जब चिंता है, कामना से ही जो है चिंता आसक्ति की आवश्यक सूचना है। महाराज जी कहते हैं ये जो चिंता है तो हमें आसक्ति है, जो कुछ है उसके प्रति आसक्ति है, और जो अप्राप्त है उसके प्रति कामना है। तो ये तो बंधन के कारण है। चिंता है तो आसक्ति की आवश्यक सूचना है कि हमें आसक्ति है, ममता है। चिंता के दो विषय होते हैं, दो तरह से चिंता की जाती है। एक तो पारमार्थिक चिंता और दूसरी सांसारिक चिंता। अर्जुन को पारमार्थिक चिंता थी, इसीलिए ये गीता ग्रंथ तैयार हुआ है प्रभु की कृपा से, अर्जुन के माध्यम से। मेरा कल्याण कैसे हो, दूसरे अध्याय में कहते हैं, तीसरे अध्याय में कहते हैं, 5वें अध्याय में कहते हैं, कल्याण की बात करते हैं। जीत की एक बार भी बात नहीं की। तो एक हुआ परमार्थिक चिंता कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, भजन कैसे हो, ये पारमार्थिक चिंता है। और दूसरी सांसारिक चिंता। तो ये पारमार्थिक चिंता है, ये तो श्रेष्ठ चिंता है। ऐसा तो होना ही चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। हमें और भजन करना है, जाप करना है। लेकिन सांसारिक चिंता ये बंधन का कारण होती है। क्या चिंताएं होती हैं कि हमारा निर्वाह कैसे होगा, कैसे हमारे बाल बच्चे आगे कैसे, उनको जीवन का कैसे सब सामान सुविधाएं सब कैसे मिलेंगी, आदि आदि अनेक प्रकार की। हम मर जाएंगे तो हमारी धन संपत्ति जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, अनेक कार्य हैं, मकान कैसे बनेगा, आदि आदि, कोई सीमा नहीं। और ये जो सांसारिक चिंता है ये व्यर्थ में ही मनुष्य करता है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। पूरी भी हो जाती है तो फिर खड़ी जीवन पर्यंत चिंता में ही बीतता है। निर्वाह तो होता रहेगा, और ऐसा होता है निर्वाह की चीजें अब बाकी रह जाती और हम मर जाते। सभी का देखा गया है। जिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं वे हमारे मरने के बाद भी बनी रहती हैं। वस्त्र भी रहते हैं, घर भी रहते हैं, रुपया पैसा भी रहता है, और हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो फकीर होते हैं उनके पास भी लंगोटी जो उनकी ज़रूरत का है, तुम्बी, वो भी उनके मरने के बाद तक बनी रहती है। तो जीवन निर्वाह की सामग्री बनी रहती है और हम चले जाते हैं।
यह नियम नहीं है कि धन पास होने से आदमी मरता ना हो। ऐसी बात भी नहीं कि हम कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रह जाता है। एक बहुत धनी व्यक्ति था, तो उसकी तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत उसने मकान बना रखा था और उसका दरवाज़ा ऐसा था कि अगर अंदर से बंद हो गया तो चाबी के बिना खुलता नहीं था। तो एक बार वो चाबी बाहर रख के अंदर से दरवाज़ा बंद उसने कर दिया। अब वहाँ अन्न नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, बाहर सब कुछ है, कमरे में वो बंद हो गया। तो फिर उसी अन्न, जल और वायु के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ है लेकिन फिर भी वो मर गया। तो इतनी धन संपत्ति रहते हुए भी उसने लिखा कि आज मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से आदमी नहीं मरेगा, ये तो नियम है नहीं। सब कुछ रहते हुए भी मर जाता है। कह देता है डॉक्टर कि भाई इतने दिन अब तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो लीवर है वो खराब है। पेट में यदि कोई रोग हो गया तो ऐसे भी मरना हो जाता है। सब कुछ रहते हुए भी आदमी खा नहीं पाता। तो सब कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देत हैं, कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे, उनका बड़ा अभाग। चिंता, ऐसी चिंता लेकर के आसुरी संपदा वाले प्रलय को प्राप्त होते हैं, यानी मृत्यु को बार बार प्राप्त होते हैं। जब तक कामना है, चिंता है, आना जाना लगा रहे, बार बार मरण जीवन जन्म होगा। और देखा गया है जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह की चीजों के वे अधीन नहीं रहते कि ये मिलेगा कब करेंगे क्या होगा। स्वतः ही प्रभु उनके पे चिंता करते रहते हैं। जैसे कि बहुत बार हम बोल चुके हैं, भक्त दुलारे राम के और जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे न रह जाए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न ये कहु बाधा। तो जो करना है वो नहीं करते हैं, जो हमारे साथ जाएगा, और जो कुछ नहीं जाएगा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, उसी के भोग संग्रह में लगे रहे। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ पाते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, तभी उद्योग करते हैं। जब तक चिंता नहीं होगी, विचार नहीं होगा, तो हम फिर उस चीज़ को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो चिंता ही करनी होगी, तभी तो हम आगे कार्य करेंगे, तभी चीज़ें हमें मिलेंगे। यदि ऐसा ना करें तो हम भूखों मर जाएंगे। तो चिंता के बिना तो कुछ हम काम ही नहीं करेंगे, ऐसा वे सोचते हैं। अब है कामोपभोग परमा। जो मनुष्य धन आदि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनका उद्देश्य ही यही है
कि खूब धन इकट्ठा कर लो और खूब इंद्रियों को सुख पहुंचाओ। बस इतना ही है, जीवन इसीलिए मिला है और इसके आगे कुछ नहीं है। उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग कर लें। उनको तो भोग के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम के लिए धन चाहिए। उनके लिए भोग संग्रह से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। अभी है जो कुछ शरीर है, खा लो पी लो, और इतना खा लो इतना पी लो कि वो शरीर आयु से पहले ही, जितनी आयु है मिली उससे पहले ही वो क्षीण होने लगता है। तो हमें समुचित उपयोग करना चाहिए भोगों का जो हमें प्राप्त हैं, कि जो हमारी साधना और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। ज़्यादा पैसा है तो दीन दुखियों की सेवा में लगा दो। एतावदिति निश्चिता, ऐसा उनका निश्चय होता है। उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है, जो कि हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि वे इसे वेदों की पुष्पित और फलित फल देने वाली सकाम कर्मों वाली वाणी के आगे कुछ जानते ही नहीं हैं। इतना ही जानते हैं कि स्वर्ग के सुख से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कम सुख है, मृत्यु लोक में वहाँ बहुत है सुख। इसलिए और यज्ञ करो, खूब दान करो, क्योंकि हम स्वर्ग में चले जाएं और वहाँ के सुख भोगे और फिर उसको भोग के फिर वापस आना होता है, जब तक दिव्यत्व को प्राप्त नहीं करते। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता है, यहीं पे है, जो जन्म मिला है बस इतना ही काफ़ी है। बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लें बस वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर सब जला दिया जाएगा, बिखर जाएगा, सब हो जाएगा। तो शरीर स्थिर रहने वाला नहीं, इतना तो जानते हैं। तो इस तरह उनका जो उद्देश्य होता है और उनके कर्म होते हैं वो भोग और संग्रह के ही होते हैं। प्रभु की तरफ उनकी वृत्ति जाती ही नहीं, पाप पुण्य को वो जानते ही नहीं, पुनर्जन्म को वो मानते ही नहीं हैं। इस तरह ऐसे होते हैं आसुरी संपदावाद। अभी अगला श्लोक भी इसी बात की पुष्टि करता है। 12वां श्लोक है। आशापाश सतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। ये जो नीचे की पंक्ति है इसमें 8 के बाद संधि है। भोगार्थ था पे 8 होता है, उसके बाद माँ है तो माँ की बिंदी था पे आ जाएगी और माँ से आ निकाल लिया जाएगा। माँ पूरा अक्षर है इसलिए बिंदी या विसर्ग आधे की ही बनती हैं, तो इसमें आगे कोई अन्य मात्रा नहीं है, इसलिए आ की मात्रा है। तो अन्या ये नार्थ संचयान ये पढ़ा जाएगा। आशा पाश सतैर बद्धा, तो सतैर बा, उसके बा के ऊपर रा है तो रा जो है वो विसर्ग बन गया। आशा पाश सतैर, तो सतह यानी वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बद्धा बंधे हुए मनुष्य, काम क्रोध परायणा,
काम क्रोध के परायण हो करके, उसी का आश्रय लेकर के, काम क्रोध का, ईहन्ते यानी चेष्टा करते हैं, काम भोगार्थम यानी पदार्थों का संग्रह करने के लिए, काम भोगार्थम यानी पदार्थों का भोग करने के लिए, पदार्थों का जो इकट्ठा करते हैं सामग्री, किस लिए करते हैं? भोग करने के लिए, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए। तो काम भोगार्थम यानी पदार्थों का भोग करने के लिए, अन्यायेनार्थ, अन्यायेन, अन्यायेन यानी अन्यायपूर्वक। अब एन है आधा, ये ना निकल आया पूरा, अब इसके बाद आ की मात्रा है, तो अर्थ संचयान यानी धन संचय करने की, ईहन्ते यानी चेष्टा करते हैं अन्यायपूर्वक, पदार्थों का भोग संग्रह करने के लिए वो अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। अर्थ है, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग संग्रह करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं, किसी तरह से इकट्ठा हो जाए। अब है व्याख्या। आशा पास सतैर बद्धा, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, पासों से बंधे रहते हैं। इतनी आशाएं हैं, एक पूरी नहीं होती, दूसरी की कामना करते हैं और आशा लगाए रहते। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी और उसमें भी 2 जो है कामना करते हुए बीत जाते हैं, अब मिलेगा, ये चाहिए, ये चाहिए, और 2 बाकी की अब आने वाला है, अब मिलने वाला है, आशा लगाए रहते, जिंदगी समाप्त हो जाए। जो आए थे करने वही ना किया। अर्थात उनको इतना धन हो जाए, इतना मान हो जाए, ऐसा शरीर निरोग हो जाए, आदि आदि सैकड़ों फांसियां आशा की लगी रहती हैं। महाराज जी ने लिखा है गीता विमर्श में, क्या क्या आशाएं लगाए रहते हैं। विपत्ति में पड़ा संपत्ति की आशा पर जीता है, और रोगी स्वास्थ्य की आशा पर जीता है, और मरणासन मरने वाला व्यक्ति जीवन की आशा में जीता है कि अब शायद जीवित हो जाए, बच जाए। और कब्र में पैर जो लटकाए है वो भी स्वर्ग की आशा में जीता है कि स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा। ये आशा कहीं भी पिंड नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि पाप करता हुआ व्यक्ति पुण्य की आशा में जीता है। तो इस तरह से आशा की फांसियों से वो बंधा रहता है। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मांगतापन समाप्त नहीं होता है, फिर भी वो मांगते ही रहते हैं। भगवान अभी 1 मकान है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, और क्या हो जाए, और बैलेंस हो जाए, और बैलेंस। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, उन्हीं के पास चले जाएं, कोई आशीर्वाद दे दें, भगवान से कुछ मिल जाए और मनुष्य से कुछ मिल जाए।
इतना ही नहीं, पशु पक्षी से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार सदा वे खाऊ 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 में लगे रहते हैं, और कितना मिले। और ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती, और यदि पूरी भी हो जाए तो उन्हें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिनकी आशा करते हैं प्राप्त होती है कुछ, और फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं, या वो हमसे पहले चली जाती है। सब नाशवान पदार्थ है, सारा जीवन इसी में लगाते हैं, आशा और कामना में, और हाथ कुछ नहीं लगता। या तो हम उन्हें छोड़ देते या वे हमें छोड़ देते हैं। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से हर जगह विचरते हैं। अब है काम क्रोध परायण, दूसरा शब्द है इसमें आगे। उनका परम निवास स्थान काम और क्रोध ही होते हैं, बस कामना करते हैं। ऐसी मेरी बुद्धि भगवान, समझे खुद को धनवान गुणी, पर हरि विमुख मन अवगुण खान। काम को पौरुष तेज, क्रोध को और लोभ को संचय, तर्क को ज्ञान। लोभ है, संचय कर रहे हैं, परिवार है तो करना ही होगा। अरे तो एक सीमा तक करिए, उसकी कोई ऐसा नहीं कि असीम हो, जरूरत भर करना ही चाहिए। पूज्य चाचा जी कहते थे परिवार है, गृहस्थी के हैं, लेकिन जो उचित है जितना करना, उसी की चिंता नहीं करना। चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, फिक्र की जिक्र करते हैं और कुछ करते नहीं। जितना करना है उतना उचित है। 99 के फेर में पूरा जीवन बीत जाता है। अर्थात अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए वे तैयार रहते हैं। उनका ये निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो आगे काम क्या करेगा, विकास क्या करेगा। कामना के बिना तो मनुष्य का जीवन भार हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। संसार में काम और क्रोध तो सार है, इसके बिना हम लोग संसार में रह ही नहीं पाएंगे, हमारा शासन ही नहीं चलेगा, हमारे अधीन कौन रहेगा, हमसे डरेगा कौन। इस तरह वे सब उनकी भावनाएं काम क्रोध के वशीभूत होकर के ही जीवन में कार्य करते। ई हंते काम भोगार्थम अन्या ये नाथ संचयान। अब इसका अर्थ है, व्याख्या है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संचय करना और विषय भोग करना ही होता है। इसी में वो चेष्टा यंत्र मैंने चेष्टा करते रहते हैं। कैसे चेष्टा करते हैं? मिल जाए, चाहे अन्याय पूर्वक हो, किसी का हड़प के हो, गरीब को सता करके हो। कैसे होता है, गरीबों का पैसा ले लेकर के कैसे धनवान लोग बनते हैं, देखा है संसार में। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स चोरी आदि करके, दूसरों का हक मार करके, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबा करके, इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। क्योंकि उनके मन में ये बात गहराई से बैठी है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक बेईमानी ना करे पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ये जितने धनी हुए ये सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही तो हुए। तो हमें भी ऐसा ही करना, तभी हम सुखी होंगे। लेकिन कोई सुखी नहीं होता। बेईमानी का आया हुआ पैसा कभी मन को शांति नहीं देगा, घर परिवार में वातावरण अच्छा नहीं होगा, बच्चों में संस्कार अच्छे नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा
यदि हम न्यायपूर्वक काम करेंगे तो वो सोचते हैं कि हम तो गरीब ही रह जाएंगे, हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इस तरह आसुर स्वभाव वालों का निश्चय होता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोग की प्राप्ति में लगे हुए हैं, न्यायपूर्वक सकाम कर्म करते हैं, न्यायपूर्वक यज्ञ दान आदि करते हैं और उचित कमाई करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं होता। जितना भी जो पुण्य कर्म होता है करते हैं वो सब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं। उन लोगों में भी भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता, बुद्धि में ये विचार नहीं आता। तो फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर अपने प्राणों का पोषण करते रहते हैं, तो उनके अंदर परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य कैसे आ सकता है, कैसे उनका जीवन सार्थक हो सकता है। जो सकाम कर्मी हैं, जो न्यायपूर्वक धन कमाते, वे नहीं निश्चय कर पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। तो ये अन्यायपूर्वक लगे हुए व्यक्ति जो धन संग्रह आदि करते हैं, तो ये कैसे निश्चय कर सकते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे ही होते हैं। परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं, क्योंकि दैवी संपदा आसुरी संपदा सब में है। तो थोड़ी सी भी है, यदि वो कभी भी वो प्रकट हो जाती है तो बुरे से बुरे व्यक्ति, आसुरी से आसुरी संपदा वाले, वे भी भगवत भक्त हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, अनेक उदाहरण है शास्त्रों में। तो हमें अपने को निराश नहीं करना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो हताश हो गए। ऐसा नहीं। जो अपचेतुषु दुराचारो भस्ते माम नन्य भाग साधुरेव सा मंतव्या सम्यक विवसितो, ऐसा उसके भी लिए रास्ता खुला। भगवान कहते हैं कितना भी दुराचारी क्यों हो, यदि उसने ये निश्चय कर लिया कि इस प्रभु के मार्ग पर चल करके हमारा कल्याण है, इसी में शांति है, और वो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे साधु कहलाने के योग्य बना देता, तो वो अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो भगवान ने कितना अच्छा कहा है, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मत भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में भी कभी नहीं किया है, अंत काल में भी यदि मेरा स्मरण कर लेता है तो भी वह मुझे प्राप्त करता है। तो हम लोग प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से उनकी शरण में हैं, और उन्हीं की कृपा से ही हम सबका कल्याण निश्चित रूप से होगा। ऐसे अपने मन में विचार रखना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर हमें चलते रहना चाहिए। श्री राम।